नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप इस वक्त लोकतंत्र पे हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र में क्या है खास, इस पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि वही खबरें जिनका आपसे सरोकार है, हम उन्हें लेकर आपके लिए हफ्ते में 5 दिन जरूर आते हैं। लेकिन एक आज ऐसी खबर है जिसको लेकर पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है और वो खबर है जिस तरीके से आर्यन खान के बाद अब अनन्या पांडे, एक और स्टार पुत्री, खुद एक्टर हैं, उनका भी नंबर एनसीबी के दरबार में लग गया है। तो सवाल ये भी है कि एनसीबी के रडार पर और कितने स्टार्स हैं। एक बार पहले भी हमने कुछ दिन पहले देखा था किस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स को एनसीबी बुला के पूछताछ कर रही थी। और आज उसके बाद बात करेंगे एक बड़ी देश के माइलस्टोन के बारे में, 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बारे में। उसका पूरा सफरनामा आपको दिखाएंगे, कैसे पहुंचे हम 0 से 100 करोड़ वैक्सीन तक। सबसे पहले इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। क्रूजर्स केस में अनन्या पांडे से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी। पिता चंकी पांडे भी साथ में मौजूद। अनन्या और का लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त। ड्रग्स केस में आर्यन खान की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ी। सुबह आर्थर रोड जेल पहुंचकर शाहरुख ने बेटे आर्यन खान से मुलाकात की। देश ने 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएमएल अस्पताल पहुंच के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को दी बधाई। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर कांग्रेस का निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह जश्न सरकार का प्रपंच, इसमें कोविड की लापरवाही भी नहीं छुपेगी। पिछले 9 महीने से बंद गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने अपने टेंट और ट्रैक्टर हटाए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लिया फैसला। In association with Colors, make life better. आज सबसे पहले बात करेंगे ड्रग्स का जो पूरा एक मामला एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो क्रूज ड्रग्स केस है। आज इस केस में कई सारे अपडेट हैं। उन अपडेट्स को बताने से पहले आपको सबसे पहले बता देते हैं, इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अनन्या पांडे जो हैं, पिछले कई घंटों से लगातार उनकी पूछताछ जारी है। एनसीबी के दफ्तर में अनन्या पांडे से पूछताछ की जा रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद ये एक बड़ा नाम है जिसको यहां पर बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीबी के दफ्तर में लगातार पूछताछ चल रही है पिछले 2 घंटे से अनन्या पांडे से, और उनके पिता चंकी पांडे भी वहीं पर मौजूद हैं। एक बार फिर एनसीबी के दफ्तर में बड़े बड़े स्टार्स का आना जाना फिर शुरू। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए मामले में भी कई बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को वहां पर बुलाया गया था। अनन्या पांडे को आज 2 बजे एनसीबी ने अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए समन किया था। अनन्या पांडे वहां पर अपने पिता के साथ पहुंची और पिछले 2 घंटों से लगातार वहां पर बातचीत जारी है। अनन्या पांडे का नाम तब आया था जब शाहरुख खान, ये कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वहां पर जब शाहरुख खान के बेटे के जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनके ऊपर वो जांच कर रहे थे, तब अनन्या पांडे का नाम वहां पर आया। और ये आज जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बड़ी आज की जो खबरें हैं। आज क्या क्या हुआ। सुबह सुबह शाहरुख खान कई दिनों बाद अपने बेटे से मिलने पहुंचे, आर्थर रोड जेल में वहां पे पहुंचे। लेकिन उनसे पहले मैं आपको फटाफट ले चलता हूं अपने सहयोगियों के पास। एक और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं और समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनके बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। नवाब मलिक ने कहा है कि अगले 1 साल के अंदर वानखेड़े की नौकरी चली जाएगी। नवाब मलिक ने वानखेड़े को तोता कहा और यह भी कहा कि तोता बीजेपी के इशारों पर बॉलीवुड और महाराष्ट्र में छापे मार रहा है। नवाब मलिक के मुताबिक बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस के छापे मारकर ये बॉलीवुड और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश है। नवाब मलिक ने साथ में ये भी जोड़ा कि इन छापों से बीजेपी इन छापों से पैसों की उगाही करना चाहती है। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े और एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। सुनवाते हैं आपको क्या कहा नवाब मलिक ने। वानखेडे नावाचा एक पोपट आहे यांचा, बोगस केसेस टाकताय याच्या घरी त्याच्या घरी त्याच्या घरी, रोज टेलिव्हिजनवर या नटींकडे या नटाकडे हे छापे, याचा मुलगा पकडला त्याच्या जेवढी पकडला,
पकडला ना 8.5 महिने तुरुंगात राहिला, पण कोर्टाने सांगितलं हे गुन्हाच यांच्यावर लागू होत नाही. मग फर्जीवाडा करून कुठेतरी या सरकारला बदनाम करायचं काय? महाराष्ट्रामध्ये, बॉलिवूडमध्ये हे सगळं ड्रग्सच्या अंमली पदार्थांचा धंदा सुरू आहे. हे पटकट कारस्थान भाजपवाल्यांचं लोक आणि हे बोगस केसेस आहे, फर्जी केसेस आहे. आम्ही सिद्ध केल्याशिवाय थांबणार नाही. आणि हे अधिकारी आणि भाजपचे नेते कुठेतरी लोकांवर दबाव निर्माण करतात. तो आपने देखा किस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं, लगातार एनसीबी से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पूरा काम जो है वो बीजेपी के इशारों पे किया जा रहा है. मैं आपको सिद्धार्थ के पास ले चलता हूं. मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनसे दोनों खबरों पे बात करेंगे कि क्या अभी हो रहा है वहां पर जो एनसीबी की पूछताछ जारी है, और साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि ये जो पूरा पॉलिटिकल तमाशा जो चल रहा है. सिद्धांत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अनन्या पांडे से पिछले 2 घंटों से पूछताछ चल रही है, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? जी देखिए अंकित, अनन्या पांडे से पूछताछ इसलिए हो रही है क्योंकि आर्यन खान के से जो चैट्स मिले थे एनसीबी को, उसमें अनन्या पांडे का कई दफा जिक्र है, ऐसा हमें एनसीबी बता रही है. साथ ही साथ अनन्या के साथ भी आर्यन के सीधा चैट्स हैं, ये भी एनसीबी के दावे हैं. अब क्योंकि ये चैट्स कोर्ट में हैं, आगे भी चार्जशीट का पार्ट बनेंगे, इसलिए एक प्रोसीजर होता है कि जिन भी लोगों का नाम जांच में सामने आए उनका कम से कम एक बार बयान लेना जरूरी होता है. सिर्फ इसी प्रोसीजर को एनसीबी फॉलो कर रही है और 67 एनडीपीएस के तहत बाकायदा जो बयान है वो अनन्या पांडे का दर्ज किया जा रहा है. एक वुमेन स्टाफ भी एनसीबी के साथ में मौजूद है. कुछ देर में अनन्या पांडे को जाने भी दिया जाएगा. अनन्या पे अभी तक एनसीबी को अनन्या के खिलाफ ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा है, पर हाँ जो डायरेक्ट चैट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं अनन्या का लिंक जरूर निकलकर सामने आ रहा है. एनसीबी ने यह भी अंकित इस पूरे मामले में साफ किया है कि अगर हम किसी को समन्स करके बुलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं वो आरोपी हैं. हम कई बार विटनेस के तौर पर भी बुलाते हैं बयान लेने के लिए, लेकिन जो इसमें यहां पे खास बात अंकित ये है वो ये है कि एनसीबी ये तो कह रही है, पर इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप अनन्या पांडे का सीज किया गया है. अब उसका भी डेटा एनसीबी रिट्रीव करेगी और देखेगी कि उसमें क्या इस तरह की कोई बातें कही गई हैं या कोई चैट्स उसमें मेंशन है, और उसके आधार पे हो सकता है जो क्रूज ड्रग केस था इसको एक नई दिशा भी एनसीबी दे सकती है अगर उस डेटा में से कुछ निकलकर सामने आता. पर फिलहाल जो अनन्या से पूछताछ हो रही है वो इसी लाइन पे हो रही है कि क्या वो आर्यन को जानती थी, कितने दिनों से जानती हैं, आर्यन क्या ड्रग्स लेते थे, क्या उन्होंने कभी साथ में ड्रग्स लिए हैं, और चैट्स को लेके भी उनको कन्फ्रंट किया जाएगा. अंकित, हमारे साथ बने रहिए सिद्धांत. मैं शिवानी के पास भी आपको लिए चलता हूं. शिवानी इस वक्त मुंबई से लगातार इस खबर पर बनी हुई हैं, लोगों से बात कर रही हैं, हमें मिनट बाय मिनट की अपडेट दे रही हैं. आज काफी बिजी दिन रहा शिवानी. सुबह से ही एनसीबी जिस तरीके से पहुंची, वहां पर शाहरुख खान के घर पे भी गए. शाहरुख खान आज आर्थर रोड जेल गए. अनन्या से अभी लगातार पूछताछ जारी है. और भी क्या कई एक्टर एक्ट्रेसेस, बड़े लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कई और लोगों के नाम आना बहुत ही सामान्य बात होगी, क्योंकि आर्यन खान खुद एक हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हैं, जिनके कनेक्शन हाई प्रोफाइल फैमिली के बच्चों से होते हैं, उस पूरी फैमिली से होते हैं. इसी बीच में जिस तरह से अनन्या पांडे का नाम आया, क्योंकि उनके पास से तो व्हाट्सएप चैट जो है वो एनसीबी ने बरामद की थी आर्यन खान के मोबाइल से, जिसमें अनन्या और आर्यन के बीच में डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन है ड्रग्स यानी कि नार्कोटिक सब्सटेंसेस को लेकर. तो जाहिर सी बात है कि ये एक साथ पढ़े लिखे या एक साथ एक स्कूल कॉलेजेस में गए हुए स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिसके चलते और भी अन्य जो नाम है वो सामने आ सकते हैं. हालांकि व्हाट्सएप चैट तो कई सारे लोगों के साथ होगी, लेकिन जिन भी चैट्स के अंदर नार्कोटिक सब्सटेंसेस, ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई होगी, उन लोगों को भी समन जारी किया जाएगा. हालांकि लिस्ट में आर्यन के बाद सबसे पहला नाम अनन्या पांडे का आया है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सीज किया गया है, उससे भी रिट्रीव किया जाएगा. और साथ ही साथ बता दें कि कई अन्य जो लोग हैं उनके नाम भी सामने आएंगे, कई और लोगों को समन भेजा जाएगा. लेकिन यहाँ पे आज मुख्य रूप से अनन्या का जो स्टेटमेंट है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि उससे ये बात पता चलेगी कि आखिर अनन्या और आर्यन के बीच में कैसा कनेक्शन था. ड्रग्स को लेकर कभी साथ में इसके पहले पार्टी हुई थी या नहीं थी, कौन ड्रग्स को मंगाता था, कौन से ड्रग्स मंगाता था, किस क्वांटिटी में मंगाता था, और क्या इन दोनों के अलावा भी इन्हें ड्रग्स कर रही पार्टी में या फिर गेट टुगेदर में कोई और भी ज्वाइन करता था या नहीं. तो उससे कई और बड़े जो नाम है वो सामने आ पाएंगे. मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से अभी हमें बताया जा रहा है कि आज नवाब मलिक ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में मोर्चा खोल दिया, मराठी में बात कर रहे थे समीर वानखेड़े को लेकर, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं. कुछ रिएक्शन भी आया है क्या समीर वानखेड़े का उसमें, और क्या क्या उन्होंने और बताया?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रिएक्शन की बात की जाए तो सिद्धांत मिश्रा हमारे कलीग ने काफी इंपॉर्टेंट डिटेल साझा की है, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से नवाब मलिक के खिलाफ अब समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि नवाब मलिक जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पूरी तरह से गलत और झूठे हैं। वो कभी भी नवाब मलिक ने एक ऐसा एक्यूजेशन लगाया था। एक सेकंड के लिए आपको रोक देता हूँ क्योंकि सिद्धांत है हमारे साथ, तो सिद्धांत है हमारे साथ, तो उनसे पूछ लेते हैं। सिद्धांत, आपके पास ये जरूरी अहम खबर आ रही है क्योंकि अभी हमने चलाया था वो बाइट जिसपे नवाब मलिक जो हैं वो सीधा सीधा निशाना लगा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। तो क्या अपडेट आ रहा है, क्या कह रहे हैं एनसीबी और क्या कह रहे हैं समीर वानखेड़े उस पर? जी देखिए, समीर से मेरी बात हुई। उन्होंने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में मुझे बताया कि मैं कभी भी दुबई नहीं गया हूं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पे नवाब मलिक, ये उनको और मजबूत बनाते हैं और उनका सिर्फ मकसद महाराष्ट्र और गोवा को ड्रग फ्री करना है, इसके सिवा उनका कोई मकसद नहीं है। वो एक भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट हैं, एक IRS ऑफिसर हैं, तो वो सर्व कर रहे हैं लोगों को, इसके पीछे कोई मकसद नहीं। पर उन्होंने एक बात जरूर कही कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूं, लोगों को ड्रग से महाराष्ट्र और गोवा को फ्री कराने की कोशिश कर रहा हूं, पर यहां पर जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो मेरी जो माता जी हैं जिनका निधन हो गया है उनको तक नहीं छोड़ रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, मेरी बहन को टारगेट कर रहे हैं, मेरे दुबई में लिंक्स की बात की जा रही है जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और मैं जो भी लीगल ऑप्शन होगा उसको अपनाऊंगा। और बहुत जल्द जो बताया ये भी जा रहा है अंकित, की हो सकता है समीर वानखेड़े लीगल एक्शन ले नवाब मलिक पे, क्योंकि नवाब मलिक जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, समीर का कहना है कि बेबुनियाद हैं, उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो दुबई गए थे या उनके दुबई में कुछ कनेक्शंस हैं या वो डेलिबरेटली समीर बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं। तो अब जो ये लड़ाई हो चुकी, पहले ये एनसीबी बनाम एनसीपी थी, अब ये नवाब मलिक बनाम समीर वानखेड़े हो गई है। और समीर का ये कहना है कि समीर वानखेड़े का कहना है कि मैं और मजबूत होता हूं इस तरह के आरोपों से और मैं इसी प्रकार से केस करता रहूंगा, जो भी कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाएगा उन पे कार्रवाई करूंगा। ये एक लंबा टेलीफोनिक इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया है। बहुत जल्द आपको वो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी सुनवाएंगे जो सिद्धांत से एक्सक्लूसिव बातचीत करी है समीर वानखेड़े ने। शिवानी, फटाफट आपके पास आके जानना चाहता हूं कितनी देर और इन्वेस्टिगेशन जो इंटेरोगेशन है अनन्या की कितनी देर और चलने वाली है, और क्या उनके लिए मुश्किलें अभी और भी बढ़ सकती हैं? उनका लैपटॉप, उनका फोन भी जब्त कर लिया एनसीबी ने। देखिए, बात कर रहे हैं फिलहाल अगर इन्वेस्टिगेशन है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, तो लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। अनन्या को यहाँ पर आए अपने पिता चंकी पांडे के साथ। हालांकि चंकी पांडे को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के कक्ष से बाहर रखा गया है, उन्हें इस इंट्रोगेशन से दूर रखा गया है। अनन्या का जो पूरा स्टेटमेंट है वो खुद समीर वानखेड़े एक महिला ऑफिसर के साथ और एक अन्य ऑफिसर के साथ बैठकर खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहां पर 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। अनुमान कह सकते हैं कि आधे से 1 घंटे का वक्त और लगेगा, जहां पर इस पूरे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। बात अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर से कई सारी फोटो जेनिक चीजें भी बाहर आएंगी। काफी फोटो से रिलेटेड है, व्हाट्सएप चैट हो सकती है, किसी अन्य तरीके की कॉन्वर्सेशंस भी बाहर आ पाएंगी, जो कि डेटा रिट्रीव करने के बाद एनसीपी जिसका खुलासा कर पाएगी, जिसके बाद कई अन्य नाम या नेक्सस से जुड़े या और किसी एक नेक्सस से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आ पाएंगे। शिवानी, हमारे साथ बने रहिए। सिद्धांत ने जो बात करी थी अभी, जिसके बारे में वो बता रहे थे, वो आपको कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं, बातचीत सुनवाते हैं समीर वानखेड़े और सिद्धांत के बीच में क्या बातचीत हुई, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जो अभी हमने आपको सुनवाया था नवाब मलिक ने सीधे सीधे बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया है समीर वानखेड़े के ऊपर। उसका जवाब क्या दिया समीर वानखेड़े, जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, मुंबई से काम करते हैं। सिद्धांत ने उनसे बात करी, आपको पहले वो सुनवाते हैं। Mr. Wankhede, thank you so much for speaking to Times Now. Just want to know that that Nawab Malik has again made allegations on you that you have links with people in Dubai. You are in Dubai and you are intentionally targeting people from Bollywood. What do you have to say on that? First thing, I would say that the Honorable Minister is completely making a wrong and a false statement. Okay. Regarding Dubai. Since my service, I have never visited that place. So he is lying blatantly, number one, the Honorable Minister. Okay. And after that, number 2 is that I'm just doing my duty. I'm performing my duty and cleaning the country. And the agenda is to make Maharashtra and Goa Nasha Mukt. Okay. And I'm doing that. Okay. Sir, are you going to take legal action against Mr. Nawab Malik? See, we have seen that the Honorable Minister is targeting my sister, my family, my dead mother.
तो ये अंग्रेजी में बातचीत सुन रहे थे आप मेरे सहयोगी सिद्धांत जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं उनकी और समीर वानखेड़े की, जिसमें समीर वानखेड़े कह रहे थे कि जो नवाब मलिक ने उन्हें दुबई जाने की बात कही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो कभी भी जब से सर्विस में हैं दुबई कभी नहीं गए और उन्होंने कहा कि लगातार मुझे और मेरे परिवार को, मेरी बहन को नवाब मलिक टारगेट कर रहे हैं। सिद्धांत, क्यों टारगेट कर रहे हैं नवाब मलिक? क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि सवाल एनसीबी पे पहले दिन से उठ रहे हैं। जो वहां पर ये उस पूरी क्रूज पार्टी के जो विटनेसेस हैं उसमें एक बीजेपी का मेंबर भी निकल आता है, एक ऐसा डूबियस व्यक्ति निकलता है जिसके खुद के ऊपर केसेस हैं। तो कई सवाल एनसीबी पर भी उठ रहे हैं इस पूरे केस में। देखिए, एनसीबी पर जो सवाल उठ रहे हैं, एनसीबी उनका वक्त वक्त पे जवाब भी दे रही है। एनसीबी ने बाकायदा विटनेसेस की जो लिस्ट है वो लोगों के सामने साझा कर दी। एनसीबी ने ये भी कहा, समीर वानखेड़े ने ये भी कहा कि जो भी विटनेस बताए जा रहे हैं उनका मुझसे इससे पहले कोई नाता नहीं था, वो पंच हैं इस पूरे मामले में और हमने उनको पंच की तरह ही रखा है। ये जवाब में समीर वानखेड़े ने कहा था। सवाल नवाब मलिक से भी पूछा जाना चाहिए अंकित कि नवाब मलिक के बेटे को एनसीबी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। 8 महीने वो सजा काट के बेल पर बाहर आए हैं। नवाब मलिक ने पहले आर्यन खान को, जो एनसीबी की ओर से मुझे बताया जा रहा है, पहले नवाब मलिक ने आर्यन खान को हथियार बनाया एनसीबी पे अटैक करने के लिए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन वो अपने सन इन लॉ के जो कि गिरफ्तार किए गए थे एनसीबी द्वारा, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया कि कैसे उनको एक फर्जी केस में फंसाया गया। तो सवाल नवाब मलिक से भी पूछा जाता है कि भाई कैसे क्यों नवाब मलिक समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं? क्या जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं एक अफसर पे इस तरह हमला करके, इस तरह अटैक्स करके? क्योंकि समीर वानखेड़े का कहना है कि नवाब जी, तो ये जो मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया अंकित कि पहले ये एनसीपी वर्सेस एनसीबी था, अब ये समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक हो गया। आप देखिए किस प्रकार नवाब मलिक पॉलिटिकल रैलीज में और स्टेज से अब समीर वानखेड़े को ललकार रहे हैं। तो एक ये पूरी राजनीतिक लड़ाई, क्योंकि अब ये पूरा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी होता जा रहा है। आप कुछ ये विजुअल्स भी देख रहे हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर, कुछ हलचल दिखाई पड़ रही है। शिवानी, क्या हलचल है ये आपकी स्क्रीन पर? क्या बाहर निकल रही है अनन्या पांडे? जी हाँ, बिल्कुल। अनन्या पांडे यहाँ पे निकल रही हैं अपने पिता के साथ। लगातार 2.25 घंटे की यहाँ पर उनके साथ जांच हुई, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया और फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए साफ साफ देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अनन्या पांडे के साथ पूछताछ हुई। पुलिस अपने पिता के साथ वो मौजूद थी। 2 घंटे से लगातार ज्यादा का वक्त गया जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। अपने पिता के साथ एनसीबी के दफ्तर से बाहर आते हुए यहाँ पर अनन्या पांडे, हालांकि देख पाएंगे आप किस तरह से सभी सवालों से बचते हुए यहाँ एक हाई सिक्योरिटी में से अनन्या यहाँ पर निकल रही हैं अपने पिता चंकी पांडे के साथ। फिलहाल गाड़ी में बैठते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगी अनन्या साफ साफ बिल्कुल सामने। 2.25 घंटे का सवाल जवाब का सिलसिला एनसीबी के साथ उनका चला है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार अनन्या पांडे के साथ जो आर्यन खान की चैट सामने आई हैं उसको लेकर सारी इंट्रोगेशन आज हुई है। व्हाट्सएप की जो चैट्स थी उसके आधार पर ही उन्हें यहाँ पर समन किया गया था। समन करने के बाद उनके साथ सवाल जवाब हुए थे उन चैट्स को लेकर और यहाँ पर 2.25 घंटे की पूरी क्वेश्चनिंग के बाद अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकलती हुई, हालांकि सभी सवालों के जवाबों से वो बचती हुई। बता दें कि उनके जो पिता चंकी पांडे यहाँ पर उनके साथ अंदर मौजूद थे। यहाँ तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह से अनन्या जा रही हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एकदम करीब से कैमरा पर्सन साहिल आपको दिखा रहे थे ये लाइव तस्वीरें, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से एक 4 बजे का वक्त जहाँ पर खुद अनन्या पहुंची अपने पिता के साथ वो यहाँ पहुंची, लेकिन 2 बजे का वक्त था जब उन्हें यहाँ बुलाया गया था। 2 बजे के बाद वो 4 बजे यहाँ पर पहुंचती अपने पिता चंकी पांडे के साथ। चंकी पांडे हालांकि इन्वेस्टिगेशन उनका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था उस दौरान उनके साथ नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अनन्या ने करीबन 2.25 घंटे अपना स्टेटमेंट जो है वो एनसीबी के समक्ष रखा, जिसके बाद वो अब यहाँ से निकली हैं। अमूमन फिलहाल अब एनसीबी की तरफ से जानकारी बाहर आएगी कि किन किन मुद्दों को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुई, चैट्स को लेकर क्या खुलासे हुए, चैट्स को लेकर क्या क्लैरिटी अनन्या पांडे द्वारा दी गई। क्या आज ही एनसीबी कोई बयान जारी करेगी शिवानी? देखिए, ये कहना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि मामला इन्वेस्टिगेशन का है, तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अनन्या ने क्या कुछ कहा है ये बाहर बात इतनी जल्दी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर जानना खास होगा कि आखिर अनन्या ने क्या कुछ क्लैरिफिकेशन व्हाट्सएप चैट्स को लेकर दिया है, क्या उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति का इस पूरे प्रकरण में नाम लिया है या फिर नहीं, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन कुछ पलों के बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि एनसीबी के सूत्रों द्वारा कम से कम खबर समक्ष हमारे आए।
बिल्कुल। सो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है, अनन्या पांडे पिछले 2.25 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी दफ्तर से बाहर। ये तस्वीरें आप इस वक्त शुरुआत में जब आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अनन्या पांडे बाहर निकल के सीधे गाड़ी में बैठी और वहां से अब निकल गई हैं। क्या पूछताछ हुई, क्या उनसे कहा गया, एनसीबी को उन्होंने क्या जवाब दिए, उससे एनसीबी संतुष्ट है या नहीं, ये खबरें अब धीरे धीरे निकल के आती रहेंगी। ये देखिए चंकी पांडे और उनकी बेटी अनन्या पांडे, मीडिया से उन्होंने बात नहीं करी, कोशिश करी मीडिया ने उनसे बात करने की और उसके बाद वहां पे मुश्किल से ये देखिए उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी कि क्या आपको वापस बुलाया गया, कोई जवाब नहीं दिया अनन्या ने ना उनके पिताजी ने, और अब वो वहां से बाहर निकलकर अपने घर की ओर निकल चुकी हैं। पूरा मामला, ये जो हाई प्रोफाइल मामला है एक क्रूज में जो ड्रग्स पार्टी है उसको लेकर, जहां पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था और तब से 2 अक्टूबर से लेकर अब तक वो लगातार कस्टडी में है। 30 तारीख तक उनकी जो कस्टडी है वो बढ़ा दी गई है। शाहरुख खान भी अपने बेटे से मिलने पहुंचे थे, उसी के सिलसिले में अनन्या पांडे को आज बुलाया गया था। तो लगातार हमारी इस नज़र इस खबर पर बनी रहेगी, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं। मैं आपको बस एक थोड़ा सा डेटा देना चाहता हूं ये समझने के लिए कि क्या जो जैसे बार बार बात होती है कि एनसीबी का मैंडेट क्या है। मैंडेट एनसीबी का है बड़े स्टार्स को, बड़े जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ने का मैंडेट है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन असली जंग लड़ रहा है, क्योंकि कुछ डेटा हमारे पास है। 4 अक्टूबर 2021 को मुंबई पुलिस ने और एनसीबी ने दोनों में क्या क्या फर्क रहा, क्या क्या काम कर रहे थे। 4 अक्टूबर को 5 किलोग्राम हेरोइन जब्त करी मुंबई पुलिस ने, 2 लोगों को अरेस्ट किया। ये वही समय था जब मुंबई पुलिस जब एनसीबी आर्यन खान की कस्टडी मांग रही थी, जब मुंबई पुलिस जमीन पर जाकर वहां पर जाके कुछ बड़े लोगों को, कुछ बड़े गिरोह को पकड़ रही थी ड्रग्स की पूरी सप्लाई रोकने के लिए। उसके बाद 20 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 7 किलोग्राम हेरोइन जब्त करी मुंबई पुलिस ने, करीब 22 करोड़ रुपए की। वहीं 20 अक्टूबर के आसपास ड्रग्स केस में अनन्या पांडे का नाम शामिल हो जाता है। मुंबई एनसीबी कहती है कि इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एक ये डेटा है, ये कई बार ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि अक्टूबर 2021 तक अगर हम बात करें तो जो मुंबई पुलिस है उसने 3333 केस जो हैं वो एनडीपीएस एक्ट में अभी तक दर्ज किए हैं। 3575 लोगों को गिरफ्तार किया है, 300 लोगों की माफी चाहता हूं गिरफ्तारी करी है और 3813 किलोग्राम ड्रग्स जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए है वो जब्त की है। वहीं एनसीबी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी इस तरीके से जो अभी उनके पास जो डेटा है सितंबर 2021 था, 114 एनडीपीएस के केसेस उन्होंने करे हैं, 300 लोग गिरफ्तार किया, 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। कुल मिलाकर जो बड़ा काम था वो कौन सफाई का कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना जा रहा है, क्योंकि बार बार लोग ये बात कह रहे हैं कि हेडलाइन एक्ट जो है वो एनसीबी के जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। शिवानी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये अभी जो खबर आ रही है कि शायद दोबारा उनको बुलाया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी देखिए, बिल्कुल बुलाया जा सकता है, क्योंकि मात्र 2 घंटे का वक्त था जहां पर उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है शिवानी की अनन्या को कल के लिए कल दोबारा बुलाया गया है। आप कुछ बता रही थी हमें। जी हाँ, जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि व्हाट्सएप चैट्स इस पूरे प्रकरण में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी बीच में व्हाट्सएप चैट अनन्या और आर्यन के बीच में भी है, जिसको लेकर आज मात्र 2 घंटे की क्वेश्चनिंग हुई है। तो 2 घंटे जाहिर सी बात है पूरा कनेक्शन रिवील करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, जिसके चलते उन्हें दोबारा बुलाया गया है, दोबारा समन किया गया है। तो कल जब वो यहाँ पर आएंगी तो थोड़ा और वक्त के पहले आएंगी, यानी कि आज जिस तरह से 2 घंटे वो डिले करके आई थी, वैसा कल शायद वो वक्त पर पहुंचे यहाँ पर, जहाँ पर डिटेल क्वेश्चनिंग हो पाएगी दोनों के कनेक्शंस को लेकर, ड्रग्स के प्रकरण को लेकर। पहले भी जिन सवालों से हमने रूबरू कराया अपने दर्शकों को, वही सवाल कल और भी ज्यादा डिटेल में इंट्रोगेट किए जाएंगे कि कहां, किससे, कब वो ड्रग्स लेते थे, किन पार्टीज के लिए होता था, कौन और उस पार्टी का हिस्सा होता था, क्या कोई चर्चित अभिनेता या अभिनेत्री है उसके अंदर, या किसी चर्चित परिवार का कोई हिस्सा, फैमिली मेंबर है उस पूरे प्रकरण में। ये सारी बातें कल भी खुलासे के तौर पर सामने आ पाएंगी। तो कल अनन्या पांडे को एक बार फिर सामने आना पड़ेगा एनसीबी के, एक बार फिर उन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। शिवानी मिश्रा हमें यह खबर देती हुई, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी। सिद्धांत हमसे जुड़ने के लिए। लगातार इस बड़े केस पर टाइम्स ऑफ भारत की जो पूरी टीम है, मुंबई में क्राइम टीम, सब लोग लगे हुए हैं आपको पल पल की जानकारी लाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं लोकतंत्र में, वापस आ रहे हैं, बहुत सारी खबरें अभी और भी।
बड़ी खबर की तरफ आपका ध्यान ले चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान पिछले करीब साल भर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर आज भारी हलचल देखने को मिली। आज दोपहर राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ कुछ टेंट हटाते हुए दिखाई पड़े। जब उनसे पूछा गया कि भाई टिकैत साहब ये क्या हो रहा है, टेंट क्यों हटा रहे हैं, तो कह रहे थे वो रास्ता खाली कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जब ये सवाल दोबारा पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको उनका बयान दिखाते हैं। क्या कारण है जो आप ये हटा रहे हैं सब? अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ हम तो दिल्ली जाएंगे। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे। ऊपर वाला रास्ता खोल रहे दिल्ली जाएंगे तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे, जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोकी नहीं, क्या मतलब दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना तो टेंट के पीछे का देखना चाहेंगे, उसके पीछे क्या है। टेंट के पीछे जो 11 महीने पहले पर वो था बैरिकेटिंग, आज भी वही है। पर्दे फट गए हमारे, फटे पर्दे हटाए हमने, क्योंकि 11 महीने में गर्मी सर्दी वो। यानी कि कोई राजनीतिक संकेत आप नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई संदेश नहीं दे रहे, बस आप यूं ही पर्दे हटा रहे थे? हाँ पर्दे हटा दिए बस हमने मांगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरी बातचीत चल रही थी, जब पूरा केस की सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती से ये बात कही कि भाई क्यों इतने दिनों से रास्ता रोका गया है। तो अब बार बार जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, अगर आपको रास्ता खुलवाना है या तो बातचीत के जरिए खुलवाइए या फिर उनके टेंट उखाड़ फेंकिए, जैसे सरकार दावा करती है मजबूती का। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि पिछले 11 महीनों से स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। दिल्ली और उसके आसपास में लोग परेशान हो रहे हैं, किसान भी वहां पर बहुत ऐशो आराम से तो रह नहीं रहे। तो इस तरीके से किसान भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं, लेकिन सारा दारोमदार घूम फिर के आ जाता है सरकार के ऊपर। सरकार को ही रास्ता निकालना होगा, चाहे बातचीत के जरिए या किसी और तरीके से। अब क्या, पिछले साल भर से जो सारा बोझ है, दारोमदार है, वो है देश की केंद्र सरकार पे, जिसने ये कानून बनाए, जिसको लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 6 बजे आपसे जुड़े हुए मुद्दों की तीखी पड़ताल लेकर।